प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। और आज हम परमेश्वर के वचन से यूहन्ना उसका 11 अध्याय और उसके 49, 50, 51 और 52 को हम देखेंगे। और यहाँ इस प्रकार से काइफा नामक व्यक्ति जो उस वर्ष का महायाजक था, उसने कहा तुमने कुछ नहीं जानते। और वो इस प्रकार से क्यों कर कह रहा है, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। और वर्तमान समय में परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे क्या कहना चाहता है। और ये यीशु मसीह के बारे में है, जब यीशु मसीह ने मृतक लाजर को जिला उठाया। और जब वो जिला उठाया तो बहुत से यहूदी मरियम के घर में उसको जब लाजर की मृत्यु हो गई थी तो उसको संतावना देने के लिए आए थे। और तब यीशु मसीह उस मरे हुए लाजर को, जो 4 दिन से मरा हुआ था, उसको यीशु ने जिलाया। और उसमें बहुत सारे यहूदियों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। और कुछ यहूदी आकर के प्रधान याजकों और फरीसियों की महासभा को बुलाया और वहां इस बात की बैठक की गई कि यीशु मसीह तो इतने अद्भुत कार्य को कर रहा है, हम क्या करें। और उन्होंने कहा यदि हम उसको छोड़ दें तो सभी लोग उस पर विश्वास कर लेंगे। और तब कैफा महायाजक, जो उस वर्ष का महायाजक था, उसने कहा तुम कुछ भी नहीं जानते। और वो ये क्यों कर कह रहा है, क्योंकि वो उस वर्ष का महायाजक है। और महायाजक होकर परमेश्वर की आत्मा ने उसको एक भविष्यवाणी करने के लिए कहा। और ये भविष्यवाणी का वर्ड है मेरे प्रियो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा में कुछ बातों को बताना चाहता है। और इस प्रकार से लिखा हुआ है, और ना वह लोग ना तुम यह समझते हो कि तुम्हारे लिए भला है कि हमारे लोगों में से एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। यह बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की, यीशु उस जाति के लिए मरेगा और न केवल उस जाति के लिए, वरन इसलिए कि परमेश्वर के तितर बितर संतानों को एक कर दे। और आज परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा मैं बताना चाहता है, आज कुछ लोग ऐसे ही नहीं जानते। क्यों कर नहीं जानते? क्योंकि वो आज भी इस प्रकार से कहते हैं कि यीशु मसीह जिसने अपने आप को नहीं बचाया, हमें क्या बचाएगा। और वो इस बात को नहीं जानते कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। आज बहुत सारे लोग इसी बात को कहते हैं कि यीशु मसीह तो खुद को नहीं बचाया, हमें क्या बचाएगा। आज लोगों के अंदर ये बहुत बड़ा संदेह है, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। और यही बात क्रूस पर जब यीशु मसीह लटका हुआ था, तब उसके दाएं उसके बाएं 2 डाकू भी लटके हुए थे। और एक कुकर में डाकू इस प्रकार से कहता है कि तुम अगर परमेश्वर के पुत्र हो, अगर आप परमेश्वर के पुत्र हो तो अपने आप को भी बचाओ और मुझे भी बचाओ। और वो ऐसे नहीं कह रहा, वो निंदा करके कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता आने जाने वाले जितने भी लोग थे, मरकुस 15 उसका 30 को जब पढ़ेंगे तो लिखा है, रास्ते में आने जाने वाले लोग भी सिर हिला हिला करके यीशु की निंदा कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि अपने क्रूस से उतरा, अपने आप को बचा। और इसी रीति से प्रधान याजक और शास्त्री समेत सभी लोग उसको ठट्टे में उड़ाकर कह रहे थे, इसने औरों को बचाया, क्या ये अपने आप को नहीं बचा सकता है। यानी सभी लोग इस बात को बोल रहे हैं। और जिस बात को बार बार बोला जाए, उसी बात को लोग क्या कहते हैं, सच मानते हैं। और आज भी वर्तमान में लोग इसी बात को बोलते हैं कि यीशु मसीह तो अपने आप को नहीं बचा सका। और वो नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह को मृत्यु से होकर के जाना आवश्यक है। और यही बात कैफा महायाजक, जो उस वर्ष का महायाजक था, अपनी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से एक भविष्यवाणी को कर रहा है। और कहता है और ना यह समझते हो, तुम कुछ नहीं जानते हो, ना यह समझते हो कि तुम्हारे लिए ये भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। और इसीलिए यीशु मसीह हमारे लिए मरा, ताकि हम उस अनंत काल मृत्यु से हम बचाए जाएं।
और वो सिर्फ एक जाति के लिए कह रहा है, लेकिन आगे वो भविष्यवाणी करता है ना केवल उस जाति के लिए, वरन इसलिए कि परमेश्वर की तितर वितर संतान क्या हो, एक कर दे। आज सारे संसार के लिए यीशु मसीह आया और वो नहीं चाहता कि हम नष्ट हो, लेकिन आज संसार ये नहीं जान रहा है कि यीशु मसीह को मरना आवश्यक था। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, पहला कुरिन्थी जब हम 15 अध्याय और उसके 21 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। यानी कि यीशु मसीह मरा और जिस प्रकार से वो मर करके जी उठा, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह यीशु में सब जिलाए जाएंगे। जिस प्रकार से आदम के द्वारा मृत्यु आई, प्रथम मानव के द्वारा मृत्यु आई, और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि प्रथम मानव क्या हुआ, परमेश्वर का वचन कहता है प्रथम मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना, और लिखा अंतिम आदम जीवनदायी आत्मा बना। यानी कि मृत्यु आई एक के द्वारा और एक के द्वारा पुनरुत्थान आया। परमेश्वर का वचन कहता है जिस प्रकार के से स्वाभाविक देह है उसी प्रकार से आत्मिक देह है। परमेश्वर का वचन कहता है मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शारीरिक मनुष्य नासमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप से वो जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ बोलता है जी उठता है। और उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है स्वाभाविक देह मृत्यु के द्वारा बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। और परमेश्वर का वचन कहता है जब स्वाभाविक देह है ये, तो आत्मिक देह भी है। प्रथम मनुष्य यानी आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायी आत्मा बना। और यही बात परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है। यीशु मसीह हमारे लिए आया, उसको मरना अवश्य था। अगर वो नहीं मरता तो हमारा पुनरुत्थान नहीं होता, और इसलिए हमको अनंतकालीन जीवन को प्राप्त कर हो सके, हम पापों से छूट सके, इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए आया। लिखा है कि पाप परमेश्वर का वचन कहता है मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक क्या था? पाप था। और पाप को किसने हरा? यीशु मसीह ने। लिखा है दूसरा कुरिन्थी 5 उसका 21 में जो पाप से अज्ञात था, यानी यीशु मसीह पाप से अनजान था, वो परमेश्वर का पुत्र होकर इस पृथ्वी में आया। पाप से उसका कोई संबंध नहीं था। वो मनुष्य रूप बन करके वो आया, वो कुंवारी मरियम के गर्भ में स्थापित किया गया मेरे प्रियो, और वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर यानी यीशु मसीह में होकर के हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। और परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है 3 अध्याय के 5 में, तुम जानते हो इसलिए प्रकट हुआ, यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि पाप को हर ले जाए, पाप को ले जाए। क्योंकि पाप का क्या है, बोलता है कि पाप के कारण क्या है, मृत्यु आई। मृत्यु का दंड क्या था? पाप था। और यीशु मसीह ने पाप को हर लिया, पाप के ऊपर क्षय को पाया। और लिखा है वह इसलिए प्रकट हुआ कि पाप को हर ले जाए, क्योंकि उसके स्वभाव में पाप नहीं था, उसके स्वभाव में पाप नहीं था, वो पाप से अज्ञात था और हमारे लिए वो आया और उसने मृत्यु के दंड को हमारे लिए सा। आज लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह मृत्यु में क्यों कर गया। उसको मृत्यु में जाना अवश्य था, क्योंकि प्रथम आदम के द्वारा मृत्यु आया और अंतिम आदम यीशु मसीह के द्वारा हमें पुनरुत्थान का जीवन मिला। हमें आत्मा, परमेश्वर हमें आत्मा का जीवन को दिया, एक नया जीवन को परमेश्वर ने दिया। और यही बात परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि प्रथम आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायी आत्मा बना। आज इसीलिए आज बहुत संसार में लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह क्यों क्रूस पर लटकाया गया, क्यों उसको अपना प्राण को बलिदान देना पड़ा मेरे प्रियो, ताकि वो मृत्यु को हर ले जाए। वो मृत्यु को हराया और मर करके तीसरे दिन वो क्या क्या जी उठा मेरे प्रियो। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है। और ये काइफा महायाजक इसलिए कह रहा है तुम कुछ भी नहीं जानते,
कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य का मरना अवश्य है, ताकि कोई हमारी जाति नष्ट ना हो। और ना सिर्फ हमारी ये जाति ना केवल उस जाति के लिए, वरन इसलिए कि परमेश्वर की तितर वितर संतानों को एक कर दे। और सिर्फ ना वो यहूदी जाति के लिए कह रहा है, परंतु हम सब के लिए, क्या हम जो परमेश्वर के संतान हैं, हम मसीह यीशु में एक हो जाएं। हम जब उस पर विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह को जब अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, हम परमेश्वर के संतान ठहरते हैं मेरे प्रियो। और यही बात परमेश्वर हमारे जीवन के लिए चाहता है। वो मर करके जी उठा और हमें अनंतकालीन जीवन को देने के लिए बुलाया है मेरे प्रियो। हम इस संसार में सिर्फ इन व्यर्थ बातों में ना फंसे रहे। लोग आज जाति जाति के लिए लड़ रहे, भाषा भाषा के लिए एक दूसरे से लड़ रहे, और वो नहीं जानते कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को किस लिए भेजा। वो जाति बनाने के लिए नहीं भेजा, वो धर्म बनाने के लिए नहीं भेजा, यहाँ पर वो अपनी चर्च भवन को बनाने के लिए नहीं भेजा बड़े बड़े, लेकिन परमेश्वर ने हमें उद्धार की योजना में शामिल होने के लिए बुलाया है मेरे प्रियो। हम उस अनंतकालीन जीवन के लिए हम बुलाए गए हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? हम मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। उसने हमारे पापों के दंड को अपने ऊपर ले लिया, हमारे अपराधों के दंड को उसने अपने ऊपर ले लिया, हमारे श्राप को उसने अपने ऊपर ले लिया। आज हमारे जीवन में कोई श्राप, कोई पाप के बंधन कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता हम बनाए गए हैं मेरे प्रियो। हम धर्मी बनाए गए हैं, और ये धर्मी परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह में हमको बनाया है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि हम नष्ट हो जाएं, नहीं चाहता कि हम पापों के दंड का हम फल को पाएं, वो नहीं चाहता कि हम नरक की अग्नि में जलाए जाएं, वो नहीं चाहता कि हम उन श्राप के बंधनों में संसार में पड़े रहे, वो नहीं चाहता हम बीमारियों के बंधन में पड़े रहे, वो नहीं चाहता कि हम कर्जों में, क्लेशों में, गरीबी में, हम निर्बलताओं में, हम दुर्बलताओं में फंसे रहें। वो हमसे प्रेम करता, वो हमारा पिता है, और वो चाहता है कि हम परमेश्वर को अपने पिता के रूप में स्वीकार करें। हम जाने कि यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने क्यों भेजा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर अपवित्रताई को कभी भी पसंद नहीं करता, पाप को कभी भी पसंद नहीं करता। हाँ, वो पापी से प्रेम करता है और वो चाहता है एक पापी मन फिरा ले, अपने पापों से तौबा कर ले और पापों की क्षमा उसके बेटे यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त करे। और परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, परमेश्वर हमको छुटकारा देना चाहता है, और इसलिए तो उसने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। और वो आज इसलिए हमसे कहता है तुम कुछ भी नहीं जानते। आज बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं जानते, इसलिए तो वो ठट्टे में उड़ाते हैं, इसलिए तो वो मजाक उड़ाते हैं, और इसलिए तो कहते हैं यीशु मसीह बेकार, वो तो खुद को नहीं बचा सका, लेकिन वो नहीं जानते कि यीशु मसीह को हमारे लिए मरना आवश्यक था। अगर वो नहीं मरता, वो नहीं जीता, तो हम कभी भी पुनरुत्थान के जीवन को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? पहला कुरिन्थी बोलता है, हम बोलते हैं हम सबसे अभागे मनुष्य हैं। बोलता है यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, हम केवल घर, नौकरी, व्यवसाय के लिए, हम वीजा के लिए, हम बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों के लिए अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम सबसे अभागे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बोलता हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जो सो गए हैं उनमें से वो पहला फल है। और जब एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो एक मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान आया। आदम में सब मरते हैं, वैसे ही यीशु मसीह में सब विश्वास करेंगे तो सब कोई जिलाए जाएंगे। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें इन बातों को बताना चाहता है। हो सकता है आप पहली बार इस बात को सुन रहे हैं, आप यीशु मसीह को अपने जीवन को समर्पित करें, उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, आप उससे अपने पापों की क्षमा को मांगे। और जब आप ऐसा करते, परमेश्वर के आप संतान बन जाते हैं। जब आप विश्वास करते कि यीशु मसीह आपके लिए आया और आपके लिए उसने मृत्यु के दंड को सह लिया, जब आप विश्वास करते कि यीशु मसीह मर करके जी उठा, वो अनंतकालीन जीवन को देने के लिए आया, जब आप विश्वास करते कि वो आपके पापों की क्षमा है, तो परमेश्वर पिता आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपके शुक्रगुजार है खुदावन परमेश्वर, आपके किए हुए अद्भुत कार्य के लिए खुदावन परमेश्वर, जो आपने अपने बेटे यीशु मसीह में हमारे जीवन में किया। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमें पाप के दासत्व से छुड़ाया, आपने हमें मृत्यु के बंधनों से आजाद किया परमेश्वर पिता। आपने हमें अनंतकालीन आशा को दिया है पिता। मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है खुदावन परमेश्वर, परंतु मृत्यु के बाद एक जीवन है खुदावन। हाँ खुदावन परमेश्वर, और उसी जीवन को देने के लिए आपने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह को हमारे लिए दिया है पिता। आज खुदावन परमेश्वर, जितने इस वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं पिता, आज उनके हर एक पाप और श्राप को पिता यीशु के नाम से उनके सारे बंधन तोड़े जाए। रिबांदा खाला आज खुदावन परमेश्वर, वो आपकी संतान बन जाए खुदावन, अंधकार के बंध से, अंधकार की बंधुआई से छुड़ा जाए यीशु के नाम से। रिबांदा खाला और इसी घड़ी पवित्र आत्मा प्रभु, आप उनके जीवनों को परमेश्वर पिता, जिस घड़ी अपने जीवन को समर्पित करते हैं, अपने हाथों को उठाकर कहते हैं पिता मुझे स्वीकार कर, मैं तेरा संतान बनना चाहता हूँ परमेश्वर, मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु जी, ऐसा प्रार्थना कर रहे पवित्र आत्मा, आप स्पर्श कीजिए परमेश्वर, हर बंधन, हर पाप और श्राप के बंधन तोड़े जाए यीशु नासरी के द्वारा। रिबांदा खाला पिता, आपका धन्यवाद करते पिता। बीमार है आज यीशु के नाम से चंगे किए जाए, चाहे वो बीमारी का नाम कुछ भी क्यों ना हो। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, चाहे वो कैसे भी लतों में और पिता कैसे भी बंधनों में है। हाँ पिता परमेश्वर, वो कह रहे मैं इस ड्रग के आदत से नहीं छूट सकता, ये मेरे जीवन को नाश कर देगा, परंतु पिता आपके पवित्र आत्मा के द्वारा बंधन थोड़ा सा यीशु के नाम से हर प्रकार के ड्रग से एडिक्ट लोग परमेश्वर आजाद किए जा रहे। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते, आप छुटकारे को दे रहे परमेश्वर पिता। आज के बाद परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता, नशीली चीजों को छूने नहीं पाएंगे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर। हाँ पिता, वो उनको हाथ भी लगाने ना पाएंगे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं, उनके अंदर से पिता वो पीने की इच्छा खत्म हो रही है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा पिता, आप अपने लोगों का स्पर्श कर रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। आप उनके हृदय को बदल रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। आप पिता उनके बीमारियों को उनके शरीरों से निकाल बाहर कर रहे पवित्र आत्मा पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। हर वो गड़बड़ी परमेश्वर पिता जिनके शरीरों में पिता, हर वो गांठ प्रभु जी आज पिता यीशु के नाम से पवित्र आत्मा आप उनके शरीरों से उन गांठों को पिता दूर कर रहे पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर, हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं, जय छुटकारे को देने वाले परमेश्वर पिता। आज जितने लोग टूटे हृदय से प्रभु प्रार्थना निवेदनों को लेकर बैठे हैं, हाँ पिता परमेश्वर, अपने बच्चों के लिए चिंता कर रहे प्रभु जी, फीस को नहीं दे पा रहे परमेश्वर, और से जिंदगी को जी रहे प्रभु जी। हाँ पिता, लोगों की गालियों को परमेश्वर, लोगों के तिरस्कार को सुन रहे, आज ये बातें इनके जीवन से हट नहीं पाई यीशु के नाम से पिता परमेश्वर प्रभु जी। लोग जॉब को सर्च करते हैं पिता, जॉब इनको सर्च करते हैं प्रभु, इनके पास आए प्रभु जी, नौकरी इनके पास आए खुदावन परमेश्वर पिता, और खुदा ना पैसा कर रहे पिता, इनके लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता, पुत्र पवित्र आत्मा पिता। हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं मेरे अब्बा, आपके अद्भुत अलौकिक प्रेम के लिए पिता, आपका धन्यवाद। आपके तरस को प्रभु जी अपने लोगों के लिए आपने उंडेला है प्रभु, आपका धन्यवाद। आपने एक एक हृदय को छू लिया है प्रभु जी, एक एक के बीमारों को चंगा कर दिया है प्रभु, एक एक की समस्याओं के बंधन तोड़ दिए गए हैं पिता, आपका धन्यवाद देते हैं पिता। पिता आपके लोग जो प्रतिदिन इस सेवकाई में जुड़ते हैं पिता, उसके लिए पिता आपका धन्यवाद देते, एक एक को ब्लेस करते, उनके परिवार को ब्लेस करते पिता, एक एक सब्सक्राइबर परमेश्वर पिता जो इसमें पिता इस चैनल को सब्सक्राइब किए पिता, उन एक एक सब्सक्राइबर को, उनके परिवार को ब्लेस करते खुदावन परमेश्वर। उनमें से एक आत्मा नाश ना हो, उनमें से किसी का परिवार परमेश्वर नष्ट ना हो। ऐ खुदावन, खुदा परमेश्वर भटक गए तो भी वापस आए, दूर चले गए तो भी वापस आएंगे प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं पिता पवित्र आत्मा, आप ऐसा करेंगे प्रभु जी। आप अपने एक एक भेड़ को प्रभु जानते हैं प्रभु जी, और वो आपके पास आ रही है पिता, आपका धन्यवाद देते, सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आय से आशीष को दे, आमीन।